देश के सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने रणवीर इलाहाबादिया को फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने रणवीर इलाहाबादिया को कहा कि इनके दिमाग में गंदगी भरी है। दोस्तों, हाल ही में कुछ दिनों पहले आपको पता होगा, स्टैंड अप कॉमेडियन समय रैना के द इंडियाज गोट लेटेंट शो के अंदर रणवीर इलाहाबादिया ने जो पेरेंट्स माता पिता को लेकर अश्लील कमेंट्स किए थे, इस मामले पर आज देश के सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और ऑस्ट्रेलियन शो की कॉपी से लेकर भाषा पर सवाल तक इलाहाबादिया केस में सुप्रीम कोर्ट ने कई बड़ी बातें कही है। चलिए देखते हैं आज पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या कहा। हालांकि गिरफ्तारी से तो राहत दी है इलाहाबादिया को अश्लील कमेंट मामले पर, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबादिया को फटकारा, कहा कि आपके कमेंट की भाषा विकृत कर देने वाली है, मानो दिमाग में गंदगी भरी हो। इससे अभिभावक, माता पिता, बहनें, बेटियां शर्मसार हुई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अश्लील कमेंट मामले में रणवीर इलाहाबादिया की अपील पर सुनवाई की और अदालत ने इलाहाबादिया को गिरफ्तारी से तो राहत दी है, लेकिन जमकर फटकार भी लगाई है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह ने कहा कि इलाहाबादिया के खिलाफ कई एफआईआर दर्ज की गई है, लेकिन अब उनके खिलाफ इस मामले में कोई केस दर्ज नहीं किया जाएगा। इसके अलावा हाल में महाराष्ट्र, असम समेत कई जगहों पर एफआईआर भी दर्ज हुई थी, साइबर सेल में भी। अभी आज सुबह ही मैंने आपको न्यूज अपडेट बताया था कि रणवीर इलाहाबादिया और कॉमेडियन समय रैना की मुश्किलें बढ़ी। महाराष्ट्र साइबर सेल ने भी दोनों को समन भेजा है और समय रैना को तो आज साइबर सेल में पेश होकर के उनके बयान भी दर्ज करवाने हैं। अथॉरिटी ने यह भी आदेश दिया कि आपकी जांच पूरी होने तक शो का अकाउंट डीएक्टिवेट रखा जाए। न सिर्फ इलाहाबादिया और समय को, बल्कि इस शो से जुड़े 42 और लोगों को भी समन भेजा गया है। तो ये महाराष्ट्र साइबर सेल के समन और गिरफ्तारी के एफआईआर वारंट के बाद अब आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से रणवीर इलाहाबादिया को बड़ी राहत दी गई है। रणवीर ने सुप्रीम कोर्ट में एफआईआर के खिलाफ अपील की थी और गिरफ्तारी से राहत मांगी थी। तो गिरफ्तारी से राहत के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कुछ शर्तें भी रखी हैं। कहा कि अगर इलाहाबादिया जांच में शामिल होते हैं और सहयोग करते हैं तो उन्हें गिरफ्तार न किया जाए। दूसरा, अगर उन्हें किसी तरह की धमकी दी जा रही है तो वे पुलिस प्रोटेक्शन की मांग कर सकते हैं। तीसरा, ये राहत तभी तक रहेगी जब तक कि इलाहाबादिया बाहर रहते हुए कोई भी शो एयर नहीं करेंगे। चौथा, इलाहाबादिया को अपना पासपोर्ट कोर्ट में जमा कराना होगा ताकि वो देश छोड़कर कहीं बाहर ना जा सके। सुप्रीम कोर्ट की कुछ और दलीलें देखिए इस मामले पर। बेंच ने इलाहाबादिया के वकील अभिनव चंद्रचूड़ से पूछा कि आप किस तरह की भाषा का बचाव कर रहे हैं, ऐसे बयान से मुझे नफरत है। यहाँ सवाल यह है कि क्या ऐसा कमेंट कोई अपराध है? अगर ये अश्लीलता नहीं है तो फिर अश्लीलता क्या है? आगे सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति जस्टिस सूर्यकांत कहते हैं कि उनके दिमाग में बहुत कुछ गंदा है जो वो प्रोग्राम में उगल रहे हैं, वो अभिभावकों की बेइज्जती कर रहे हैं, तो अदालत इलाहाबादिया का बचाव क्यों करे? हालांकि इलाहाबादिया के वकील चंद्रचूड़ ने कहा कि मेरे क्लाइंट को धमकियां दी जा रही हैं, तो जस्टिस सूर्यकांत इस पर भी बोले कि अगर आप ऐसी घटिया चीजें करके पब्लिसिटी पाने की कोशिश कर सकते हैं तो दूसरे लोग भी हैं जो आपको धमका कर चीप पब्लिसिटी पाने की कोशिश करेंगे। बहुत ही मुद्दे की बात कही है सुप्रीम कोर्ट ने वाकई में। जस्टिस सूर्यकांत बोले कि जिन शब्दों का आपने इस्तेमाल किया उनसे देश के अभिभावक, माता पिता शर्मसार हुए हैं, बेटियों और बहनों को शर्म महसूस हुई है, पूरा समाज शर्मसार होगा। ये दिखाता है कि आपका दिमाग कितना विकृत है, गंदा है। हाल ही में समय रैना की तरफ से भी ये इंस्टाग्राम स्टोरी लगाई गई, उन्होंने भी माफी मांगी है। हालांकि रणवीर इलाहाबादिया भी माफी मांग चुके हैं। इंडियाज गोट लेटेंट के सभी 14 एपिसोड अभी अनअवेलेबल है, हिडन कर दिए गए हैं। तो दोस्तों, आपका इस मामले पर क्या कहना है? आपकी राय विचार कमेंट करके बताइएगा जरूर। बाकी कई सारे लोग जो उन्हें ट्रोल कर रहे हैं, हरेसमेंट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं देखा जाए तो उनका बयान भले ही गलत है, ऐसी बातें उन्हें नहीं बोलनी चाहिए, लेकिन एक मुद्दे को लेकर कब तक रगड़ोगे? कहीं ना कहीं कुछ न कुछ जगह पर जाकर तो इसका एंड होगा ना। इससे अच्छा तो हम देश की असली समस्याओं, असली मुद्दे पर इतना बात करें जो आज मेन स्ट्रीम मीडिया, रणवीर इलाहाबादिया, समय रैना, इनको इतना घसीट रही है मीडिया में। इसके बजाय देश के बेरोजगारी, महंगाई, देश में लड़कियों, महिलाओं के खिलाफ हरेसमेंट, अपराध, रेप की घटनाएं बढ़ रही हैं, उन पर अगर बात करें तो वो शायद समाज के असली मुद्दे हैं। बाकी भले इलाहाबादिया का बयान गलत है, बिल्कुल नाजायज है, ये उन्हें नहीं बोलना चाहिए था, लेकिन मूव फॉरवर्ड यार, आगे बढ़ो। आप एक चीजों को लेकर कब तक बैठे रहोगे? मेरा तो यही ओपिनियन, मेरा तो यही राय है। जो हुआ सो तो हुआ, अब मुंह से निकले हुए सब तो वापस नहीं लिए जा सकते हैं, तो बदले में वो प्रायश्चित कर दो, माफी मांग रहे हैं, उन पर जुर्माना लगा दो, उनको कुछ चैरिटी के लिए पनिशमेंट दे दो। लेकिन अब एक ही मुद्दे को तूल पकड़कर कब तक घसीटते रहोगे? मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़ो, देश की असली समस्याओं, असली मुद्दों पर बात करो। मैं किसी का फेवर नहीं ले रहा हूँ, पर्सनली आपको बताऊं तो मैंने कभी ये एपिसोड वगैरह देखे नहीं है इंडियाज गोट लेटेंट के। बस अभी जो ये वायरल क्लिप थी जो कंट्रोवर्सी वाली, इसको जरूर मैंने देखा था, वो बयानबाजी वाकई में गलत थी। बाकी आपकी क्या राय और विचार है कमेंट करके बताइएगा जरूर। मैंने खुद अपनी पर्सनल ओपिनियन इस वीडियो में शेयर की है। वीडियो को लाइक और शेयर करना, डीएलएस न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। रोजाना ऐसी इंफॉर्मेटिव जानकारी के लिए हमसे जुड़े रहिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।